बोल जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन श्री महाराज जी की सेवा में किसी सेवक ने विनय की कि भगवान, बुद्धि हमेशा इसी आश्चर्य में डूबी रहती है और कुछ समझ में नहीं आता कि जीव हंसता खेलता आंखों के सामने होता है और फिर क्षण भर में ओझल हो जाता है। लाख यत्न करने पर भी दिखाई नहीं देता। किस वस्तु के वर्तमान होने से वह दिखलाई देता था और किसके अभाव से ओझल हो जाता है। आप कृपा कर मेरी इस उलझन को मिटाइए। तब आप श्री ने फरमाया कि विचार करना चाहिए कि दीपक से जो ज्योति दिखाई देती है वह कहाँ से आती है और दीपक के बुझने पर कहाँ चली जाती है। देखो, जब किसी मिट्टी के बर्तन में तेल और रुई एकत्र किए जाते हैं और रुई के समीप अग्नि लाई जाती है तो उन दोनों वस्तुओं में अग्नि की विशेषता होने के कारण ज्योति प्रकट हो जाती है। वास्तव में अग्नि के परमाणु जो अव्यक्त रूप से भरे हुए हैं, दीपक की अग्नि उनका आकर्षण करके ज्योति को व्यक्त कर देती है और दीपक के बुझने पर अग्नि के परमाणु लौटकर अपने स्थान पर आ जाते हैं। ज्योति की उत्पत्ति और लय माया के विशेष और सामान्य भाव को जताते हैं। इसी कारण बुद्धि आदि और अंत की कल्पना करके आत्मा में वैसे ही अध्यास करती है, अर्थात वैसे ही देह रूपी बर्तन से प्राण रूपी तेल जठराग्नि रूपी बत्ती के संयोग होने पर ज्ञान अग्नि के स्पर्श से चैतन्यता की ज्योति उत्पन्न होती है, अंतःकरण और इंद्रियों को प्रकाश देती है। प्राण के वियोग से चैतन्यता की ज्योति अपने अधिष्ठान पर जा ठहरती है और प्रकाश देने का कार्य छोड़ देती है। ऐसे ही संयोग वियोग का चक्र चलता ही रहता है और किसी वस्तु का नाश नहीं होता। ये ईश्वर कृत कार्य है। इसका सोच करना ही उलझन पैदा करता है, तो इसके सोच खोज में समय को क्यों वृथा खोया जाए। यदि सोच और खोज करने का स्वभाव ही पड़ गया है तो ईश्वर प्राप्ति के अर्थ सोच और खोज करो, जिससे उलझन मिटे और शांति प्राप्त हो। बोलो जयकारा